नाज़रीन प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी मां आहियां आफ्ताब मोगेरी। मां हमेशा चवंदो त फ़ैसला थियण खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जिन फ़ैसलनि जो तारीख़ के ऐं धरती धड़ियुनि खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसले की घड़ी में बिलाखिर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया जो हर इंसान इहो पियो चवे त अहिड़ो को अल्लाह करे को फ़ैसिलो थिए जंहिंसां फ़लस्तीन जे माण्हुनि खे निजात मिली सघे ऐं उन्हनि ते जेका इसराइल जी तरफ़ों बमबारी ऐं जंग मुसलत कई वई आहे उन मां निजात मिली सघे। यकीनी तौर ते पाकिस्तान समेत तमामु उन्हनि मुल्कनि जूं कोशिशूं ऐं काविशूं अॼु उन्हनि रंग आंदो आहे त अॼु फ़लस्तीन जी जेका वापसी थी आहे ऐं फ़लस्तीन जे माण्हुनि जी उहा वॾी अहम आहे। फ़ैसले जी घड़ी में ॻाल्हि कयूं त अमरीकन सदर डोनाल्ड ट्रम्प वाज़े तौर ते इहा ॻाल्हि कही त जेको मुआइदो अमन मुआइदो थियणु वञे पियो उन जा नताइज जेके आहिनि उहे वॾा अहम आहिनि। अगरि नताइज जी ॻाल्हि कयूं त अॼु डोनाल्ड ट्रम्प जेको आहे सो पाण इसराइल पहुतल हुयो ऐं इसराइल जी पार्लियामेंट में हुन ख़िताब बि वाज़े तौर ते कयो, पर ख़िताब जे दौरान थींदड़ वाक़ियो बि पेश आयो ऐं हिकु रुकन जेको आहे सो उते एहतिजाज बि कयो। डोनाल्ड ट्रम्प जी स्पीच वॾी अहम इन लाइ बि हुई त छाकाणि त डोनाल्ड ट्रम्प जेको सदारत अथई हलफ़ खणण खां पोइ इन्हनि जंगुनि जे हवाले सां जेका अॻकथी कई हुई त मुंहिंजे अचण खां पोइ जंगुनि ते ज़ाब्तो ईंदो। अगरि ॻाल्हि कई वञे त पाकिस्तान ऐं हिंदुस्तान जी जंग बि वॾी अहमियत जी हामिल आहे, जंहिंमें डोनाल्ड ट्रम्प वाज़े तौर ते हिंदुस्तान खे फ़ोन करे ऐं फौरी तौर ते जंग रोकण जी ॻाल्हि कई ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जेका हिंदुस्तान सां जंग विढ़ियो उहा वॾी अहम आहे। अॼु वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज़ शरीफ़ बि जेको आहे सो मिस्र में गज़ा अमन मुआइदे ते सईन वारी तक़रीब में पहुतल आहे ऐं तय आहे त इन में पाकिस्तान जो बि वॾो अहम किरदारु आहे। न सही पाकिस्तान जी जेको आहे सियासी क़यादत पर असरी क़यादत बि अॻिते वधी करे इन फ़ैसिले जी घड़ी में पंहिंजो जेको आहे सो फ़ैसिलो ॿुधायो। ॿिए तरफ़ अगरि ॻाल्हि कयूं त पाड़ेसरी मुल्क अफ़गानिस्तान जो वज़ीर ख़ारजा पोयनि ॾींहंनि जहिड़ी रीति हिंदुस्तान जे दौरे ते पहुतो ऐं उन खां पोइ जेका चिकताण वधी वई ऐं पाकिस्तान जी फ़ौज जहिड़ी रीति जेको आहे सो अफ़गानिस्तान खे जवाबु ॾिनो उहो वॾो अहम आहे। ऐं तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में पाकिस्तान जी अफ़वाज ऐं अस्करी क़यादत ऐं पाकिस्तान हिन वक़्तु इहो फ़ैसिलो करे चुकी आहे त पाकिस्तान जी कुन कुछड़ में जेके रहंदड़ अॻवानी आहिनि उन्हनि खे वापसि वञणु खपे। इन सां गॾोगॾु पाकिस्तान इहो बि फ़ैसिलो कयो आहे त पाकिस्तान जी जेका अफ़गानिस्तान जी सरज़मीन पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु इस्तेमालु थींदी पई अचे ऐं मौजूदा हुकूमत जेका अफ़गानिस्तान में तालिबान जी आहे उनखे वाज़े तौर ते एविडेंस ॾियण जे बावजूदि बि अगरि कार्रवाई न पई कई वञे त पाकिस्तान कार्रवाई जो हक़ु रखे थो ऐं पाकिस्तान पंहिंजी कार्रवाई यकीनी वॾी अहम कई आहे। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त अॼु KPK में भी वज़ीर आला जी जेको तब्दीली वारी जेका तक़रीब आहे, अॼु जेको पार्लियामेंट जेका आहे असांजी सूबाई पार्लियामेंट उन में जेको इजलास हो उहो वॾो अहम हो। ऑपोज़िशन लीडर वाज़े तौर ते स्पीकर खे निशानदगी करे इहो चयो त आईन ऐं कानून जे मुताबिक़ जेसिताईं गवर्नर KPK इन ते साइन नथो करे तेसिताईं तव्हां नए वज़ीर आला ऐं मौजूदा वज़ीर आला जे वञण ताईं तव्हां कुझु बि न पिया करे सघो। पर स्पीकर रूलिंग ॾींदे ऐं चयो त हीउ आइन जो जेको बुक मां ॾेखारियो पिया हिन में वाज़े तौर ते लिखियलु आहे कि अगरि गवर्नर साइन नथो करे त पार्लियामेंट फ़ैसिलो करे सघे थी। इन सां गॾोगॾु सलमान अकरम राजा जेको अहम रहनुमा आहे ऐं कानूनदान आहे उहो अदालत जो दरवाज़ो न खड़कायो आहे ऐं तय आहे त चीफ जस्टिस अगरि गवर्नर नए वज़ीर आला यानी कि सोहेल आफ़रीदी खां हलफ़ न पियो वठे त उहो तय आहे त को अदालत जो चीफ जस्टिस या वरी उहो फ़ैसिलो करे त हलफ़ केरु वठंदो। इहे वॾा अहम सुवाल आहिनि अॼु पंहिंजे मौजूज़ महिमान जे साम्हूं रखंदासीं। मूंसां अॼु गेस्ट जेके आहिनि मां तारीफ़ कराईंदो हलां। डॉक्टर मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब आहिनि, रुकन आहिनि क़ौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा, अव्हां जी वॾी महिरबानी। हसन हबीब साहब आहिनि, अॻूणा जेको आहे सो सफ़ीर बि आहिनि, तज़िया निगार आहिनि, अव्हां जी वॾी महिरबानी। ब्रिगेडियर रिटायर गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी साहब दिफ़ाई तज़िया निगार आहिनि, अव्हां जी वॾी महिरबानी। सजाद अली सुमरो साहब रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सिंध असम्बली, अव्हां जी वॾी महिरबानी। राजा अंसारी तर्जुमान वफ़ाक़ी हुकूमत बराए सिंध, अव्हां बि असां सां मौजूदु आहियो, अव्हां जी वॾी महिरबानी। पंजनि महिमाननि जी वॾी महिरबानी जिन असांखे अॼु ज्वाइन कयो आहे। इन सां गॾोगॾु सभ खां पहिरियां हसन हबीब साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा। सर ये तो तब सबसे तय है कि फ़ैसले की घड़ी में मैं अपने हमेशा प्रोग्राम में कहता हूँ कि तारीख कभी हमें माफ़ नहीं करेगी और तारीख जो औराक है उस पर जो तारीखदान लिखेंगे और आने वाली नस्ल जब पढ़ेगी तो उनके लिए बड़ा अहम सवाल ये भी होगा कि तय है कि फ़ैसले की घड़ी में क्या उस वक्त के हुक्मरानों ने और बिलखुसूस पाकिस्तान ने और दुनिया के मुस्लिम ममालिक ने फ़लस्तीनियों की किस तरह से मदद की, और आज जो ये मिस्र जो अमन मुआहदा जो है वो भी बड़ा अहम है, किस तरह से देख रहे हैं सर इसको? बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। सबसे पहले तो ये अच्छी बात है कि सीज फायर हो गया है और फलस्तीनी वापस जा रहे हैं जी। लेकिन ये
तो इसमें दो चीजें बहुत अहम है। एक तो ये एग्रीमेंट हुआ है बहुत देर से, तो फलस्तीनियों ने सफर किया है फॉर ऑलमोस्ट 2 इयर्स। बिल्कुल। और अगर मुस्लिम उम्मा थोड़ी सी ज्यादा प्रेशर डालती तो ये शायद जल्दी हो सकता था। और ये भी जो हुआ है, इसमें मुसलमानों से ज्यादा यूरोपियन प्रोटेस्ट और यूरोपियन ओपिनियन मेकर्स का प्रेशर था, जिसकी बाद इसराइल जो है वो मजबूर हुआ इस बात पे एग्री करने पे। आज भी अगर आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब तकरीर कर रहे थे तो इजरायली पार्लियामेंट में वो एक मेंबर ने शोर शराबा किया। जी। आज ही इसराइल का एक हेलीकॉप्टर था, उसने उस वक्त फायरिंग की गजा पे जब फलस्तीनी वापस आ रहे थे, उन्होंने जवाब में एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी यूज की। तो ये एग्रीमेंट जो है ये सीज फायर तो ला रहा है, लेकिन इसमें फलस्तीनी स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा वीक है। और इसमें इसराइल के जैसे ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जो भी मुआहदे करता है उसको अपनी मर्जी से वायलेट भी कर लेता है। इससे पहले जितने भी मुआहदे हुए हैं जी। वो चंद महीनों के अंदर इसराइल ने वायलेट किए हैं। तो इसमें जो मैकेनिज्म है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीमेंट वो बड़ा वीक है। अच्छा, गारंटर्स में भी कोई ऐसा नहीं है जो इतना जोरदार हो कि वो उसको रोक सके इसराइल को। तो अब हम दुआ ही कर सकते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अभी गए हैं शर्म शेख साइनिंग को विटनेस करने, उसमें हमारा एक बड़ा डेफिनेट रोल है। अच्छी बात तो ये है कि कम से कम हमने एक रोल प्ले किया। बिल्कुल। अदरवाइज जो है वो पाकिस्तान को तो इंडिया ने तकरीबन इंटरनेशनल उससे रोल से फारिग कर दिया था और वो बड़े खुश थे इस पे। तो एक अच्छी साइन तो ये कि पाकिस्तान उसमें पार्ट है, लेकिन उसमें एक कॉशन भी है। अगर हुकूमत पाकिस्तान का रोल स्ट्रांग नहीं रहा इन प्रोटेक्शन ऑफ गाजा और इस एग्रीमेंट के, तो अवामी रद्द-ए-अमल बहुत स्ट्रांग आएगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ऑलरेडी गाजा की सपोर्ट में जैसे हो रहा है, इस्लामाबाद तकरीबन बंद है, मुरीद के पे जो कुछ हुआ वो आप सबके सामने है। तो इंटरनेशनल के साथ साथ इसमें हमारा इंटरनल बड़ा स्ट्रांग वो है और हमें इसमें बहुत कॉशियसली मूव करना चाहिए। ये बड़ा नाजुक है। आपको पता ही है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे बॉर्डर क्लैशेस हो रहे हैं और इस वक्त पे हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो ऑल इन ऑल गाजा के लिए जो कुछ हम कर सकते थे हम कर रहे हैं, हमें ज्यादा करना चाहिए। खास बिल्कुल, आपने हसन नबी साहब वजह फरमाया कि गजा के लिए हमें मजीद कुछ करना चाहिए था। मैं आपकी इजाज़त से डॉक्टर मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब की तरफ जाना चाहूँगा। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया। पार्लियामेंट का भी बड़ा अहम रोल रहा। अगर देखा जाए तो सिविलियन हुकूमत जहाँ पे अस्करी क़यादत ने बड़ा अहम रोल अदा किया, ख़ास तौर पर इसराइल की जो है अमन इस फ़लस्तीनियों के लिए और इसराइल के इस जो जहरियाना जो हमला अमूमन रोज़ाना की बुनियाद पर जिस तरह से फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा था, क्या कहिएगा सर कि इस सूरत हाल को आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शर्म शेख में पहुँचना और मिस्र अमन मुआहदा पे जो है अब बातचीत जो हो रही है और उसमें हमारा रोल जो किस तरह है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल किस तरह रहा सर पूरे इस सिनेरियो में? जी, आपने बहुत सारे सवाल एक साथ करें, मैं कोशिश करूंगा जनाब कि सब में टच करके जवाब दे सकूं। देखिए जी, जब नायब वजीर आजम और फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब आए शहबाज शरीफ साहब वापस, तो उन्होंने कौमी असम्बली में ख़ास तौर से इस अकॉर्ड को 20 पॉइंट का जो फ़लस्तीन ने डोनाल्ड ट्रंप साहब से डिस्कस किया था, फिर बाद में वो बाकी अरबिक एंड मुस्लिम लीडर्स से भी डिस्कस किया गया जिसमें पाकिस्तान भी था, और उन्होंने उसकी तफसीलात बतलाई और उनका कहना यह था कि ये पूरा का पूरा वो एग्रीमेंट नहीं है जो हमने दिया था, ये वो एग्रीमेंट है जो डोनाल्ड ट्रंप का था। लेकिन क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें वो थी जो हमें काबिल कबूल है, तो हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं और हमने इसको इंडोर्स किया। ये एक तो एक बैकग्राउंड है। दूसरे, उसके बाद इस एग्रीमेंट हमारी पोजीशन बड़ी वर्नेबल हो जाती है, क्योंकि एक तरफ तो हमने एक अहम रोल प्ले करके उसमें नॉन अरबिक कंट्रीज जो मुस्लिम कंट्रीज के नाम पे इसमें शामिल हुए थे, उसमें पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार, एक कलीदी रोल है। अब यहाँ पे भी हमने ये देखना है लोकल रिएक्शन को जो आपके सामने आया, एंड दिस इज नथिंग अनएक्सपेक्टेड, उसने आना था। और लोग ये कह रहे हैं कि जी फ़लस्तीन की अलग रियासत हो, सेपरेट स्टेट बने और मस्जिद अक्सा और दूसरी बातें, यहाँ इसराइल का कोई रोल ना हो, इसराइल की कोई गुंजाइश नहीं, वगैरह वगैरह। बिल्कुल हम सब मुसलमान ये चाहते हैं, लेकिन आपको ये सोचना है कि हमने खोई हुई बाजी
वो जगह जिसके बारे में फिर ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहना शुरू कर दिया था सऊदी अरब से और कुवैत से कि आप अपने जमीनी इलाके कुछ इनको दें, इनकी सेटलमेंट करें, इनको बसाएं, क्योंकि यहाँ पे तो इसराइल जो है वो अपनी हुकूमत बना रहा है। उस मोमेंट को जहन में रखें और आज आप देखें कि उसमें तमाम हमारे फलस्तीनी भाई बहनें अपनी उन जगहों को वापस आए जो यकीनन तबाह बर्बाद कर दी गई हैं, लेकिन जो उनसे छीन ली गई, उन पे उनका कोई कंट्रोल नहीं था। ठीक तो है। हमें ये देखना है, मैं अपने भाइयों को जो यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, एक सिर्फ मिसाल दे के बात आगे बढ़ाऊंगा कि जिनके लिए आप शोर मचा रहे हैं वो तो खुशियां मना रहे हैं, वो तो सेलिब्रेशन कर रहे हैं अपने वतन में वापस आने का, अपनी गलियों में वापस आने का, अपने बच्चों की उन जगहों पे जहां वो पैदा हुए हैं वापस आने का। तो आप ग्राउंड रिलेटिव्स लेके चलें, चीजें ये गई हुई वापस आई है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप का रोल जरूर है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का एक बहुत बड़ा रोल है। मुसलमान कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज ने भी इसमें किरदार अदा करा, इंक्लूडिंग कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और पाकिस्तान ने एक भरपूर किरदार अदा किया है। वो 20 पॉइंट को जब फाइनल हो रहा था तो इसाक डाब में इन कैमरा ब्रीफिंग में बताया हमें कि किस तरह से वो मुश्किल वक्त था कि हमने लोकल सेंटिमेंट्स को भी देखना था, फलस्तीनों लोगों की भी ख्वाहिशात को देखना था और ग्राउंड रिलेटिव्स को देखते हुए एक फैसला बिल्कुल। खत्मी सेटलमेंट की तरफ था। मैं तो ब्रिगेडियर तो रिटायर समझता हूं कुरैशी कि साहब की बहुत जानिब चलना चाहूंगा। कामयाब तारीखी दिन है जी और इस तारीखी दिन को हमें पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने इज्जत दी है इसमें एक रोल अदा करने की, और जो हमने रोल अदा करा, आज दुनिया के बड़े 30 से ज्यादा सरबराहान जब जमा हुए तो उसमें पाकिस्तान का एक वाज़ेह रोल था, एक बिल्कुल। हैसियत थी। मैं समझता हूं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, साथ ही और रहिएगा सर। पाकिस्तान मैं को दफाई मुबारकबाद तजिया निगार साहब, दफाई तजिया निगार हैं कुरैशी साहब, वो भी हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करूँ। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। हिकु त जेको आहे सो हिन वक़्तु पूरी सूरत हाल चइजे त कीअं पिया ॾिसो अवां, ख़ासि तौर ते दिफ़ाई एक्सपर्ट हुअण जे नाते, छाकाणि त हिन वक़्तु फ़लस्तीनी जी वापसी ऐं वरी शर्म शेख में जेको अॼु वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी मौजूदगी ऐं जेको मिस्र जो मुआहिदो, डोनाल्ड ट्रंप जो जेको आहे सो इसराइल में अॼु स्पीच। कुरैशी साहब, कुरैशी साहब आहिनि असां सां? माइक म्यूट आहे, ठीकु आहे। कोशिशि कयो कुरैशी साहब, अवांजी माइक अगरि ऑन थी वञे हिनजी। चलो ऑन आ जी सर, माइक त ऑन आ। ओके सर, हाणे आवाज़ अचे पियो जी। अचे थो? जी 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 कुरैशी साहब। हा हा, त शहबाज शरीफ़ फ्रॉम राइट वेरी आउट जेको अच्छा, कोशिशि कयो त जेको आहे सो कुरैशी साहब सां राब्तो थी सघे। राजा अंसारी साहब, मां आवाज़ ॾींदुसि, अवांजी बि वॾी महिरबानी वक़्तु कढियो प्रोग्राम जे लाइ। वज़ीर आज़म जो शर्म शेख में मौजूदगी ऐं फ़लस्तीनी जी वापसी, डोनाल्ड ट्रंप जी जेको आहे सो अॼु जेको आहे सो इसराइल में पहुचणु, वफ़ाक़ी हुकूमत जे जेको आहे सो नुमाइंदे हुअण जे नाते कीअं पिया ॾिसो सर हिनखे? मां सम्झां थो त तमामु वॾो इवेंट आहे, तारीख़ी इवेंट आहे ऐं पूरी दुनिया में हिकिड़ी लहर आहे अमन अमान जे हवाले सां। तव्हां ॾिठो पहिरीं पाकिस्तान ऐं इंडिया जे विच में जेको कॉन्फ्लिक्ट थियो, उहो सीज़ फायर थियो, उन में अमेरिका तमामु वॾो किरदारु अदा कयो। वरी तव्हां ॾिठो त ईरान जे मथां हमला थिया इसराइल जा, ऐं इसराइल जेको एयर स्ट्राइक कयो ईरान ते, उन में अमेरिका किरदारु अदा कयो, जंगबंदी थी। अहिड़े तरीक़े सां आर्मीना अज़रबाईजान में जंगबंदी तव्हांजे साम्हूं आहे। हाणे हीउ जेको गज़ा वारो मामिलो हुयो, आए ॾींहुं मासूम माण्हुनि जो क़त्ले आम ऐं जेके तमामु वॾी तादाद में क़ैदी हुया जेके गज़ा जा माण्हू, उन्हनि जी रिहाई, अॼु तमामु वॾा ज़बरदस्त मनाज़िर असां ॾिठासीं जॾहिं उहे क़ैदी रिहा थियनि पिया इसराइली जेलनि मां। ऐं जंहिं तरीक़े सां उते हिकिड़ा रकत आमेज़ ऐं जज़्बाती मंज़र हुया ऐं माण्हुनि जे अंदरि हिकिड़ी ख़ुशीअ जी लहर हुई। काफ़ी अरसे खां पोइ जेको तव्हांजो अवाम हुयो, उन्हनि पंहिंजे प्यारनि सां मिलिया, जंहिंजे बारे में शायदि उनखे ख़बर बि न हुई त उहे ज़िंदा आहिनि या मुर्दा आहिनि। त मां सम्झां थो तमामु वॾो इवेंट आहे ऐं पाकिस्तान उन में उन सिग्नेटरी जेका इवेंट आहे उन में विटनेस आहे। तमामु मां सम्झां थो त इहो पाकिस्तान जे लाइ हिकिड़ी फ़ख्र जी बि ॻाल्हि आहे।
ॿिए तरफ़ जेके अंदरूनी मामलनि जे मुतलिक़ तव्हां बि ॻाल्हि कई पए, असांजे मोज़िज़ महिमाननि बि ॻाल्हि कई। ॾिसो, बेतुको अंदाज़ आहे, रियासत जी रिट खे चैलेंज करण जे बराबरि आहे। जेके फ़लस्तीनी आहिनि, जेके डायरेक्टली गज़ा जा माण्हू जेके इन्वॉल्व आहिनि, उन्हनि वटि ख़ुशीअ जी लहर आहे। उन अमन मुआहिदे खे, अमन मंसूबे खे वेलकम कनि पिया ॿिन्ही तरफ़नि खां। ॾिसो, इसराइल वटि बि इन अमन मंसूबे खे वठी करे रिज़र्वेशन आहिनि। अॼु तव्हां ॾिठो उन्हनि जी असेंबली में बि एहतजाज थियो आहे। कुझु रिज़र्वेशन फ़लस्तीनियुनि वटि बि मौजूदु आहिनि, पर बहरहाल दुनिया जा ॿिया इस्लामी मुल्क बशमूल पाकिस्तान ऐं ख़ुदि फ़लस्तीन, उहे ऐं हमास जी लीडरशिप, उहे इन ॻाल्हि ते राज़ी आहिनि ऐं उन सम्झनि था त हिकिड़ी बहितरीन स्टार्ट ज़रूरु आहे, हिकिड़ो बहितरीन शुरूआत तमामु ज़रूरी हुई जेका थी चुकी आहे। अञा मुस्तक़बिल में उन में अञा वधीक सुधार अची सघनि था। बिल्कुलु ठीकु आहे त जेको माज़ी आहे इसराइल जो, उहो इहो ॿुधाए थो त उहो मुआहिदनि ते अमल न कंदो आहे, पर हिन वक़्तु जेका ही अमन मंसूबो आहे, इन में अमेरिका जेको आहे उहो गारंटर आहे। अमेरिका जे प्रेसिडेंट डायरेक्टली उन में इंट्रस्ट वरितो आहे। हाणे जेकॾहिं इसराइल इन कंहिं बि क़िस्म जी का इन मंसूबे में या इन जंगबंदी खां पोइ का बि भनकड़ी करे थो, त उहो डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल हूंदो दुनिया जी अहम क़ौमुनि जे अॻियां, ख़ासि तौर ते अमेरिका जे अॻियां। त मां सम्झां थो त ही हिकिड़ी ख़ुशीअ जी लहर आहे, इनखे वेलकम करणु घुरिजे। अमन जी राह पार थी आहे। ॿिए तरफ़ जेके पाकिस्तान में हालात ख़राब करणु चाहिनि था माण्हू, उन्हनि वटि को रीज़न न आहे। बाबा फ़लस्तीनी ख़ुशि आहिनि, गज़ा जा माण्हू ख़ुशि आहिनि, उहे उनखे एक्सेप्ट था कनि, उहे सिग्नेटरी आहिनि, ऐं तव्हां हिते इस्लाम जा उन खां वधीक वफ़ादार थियण जी कोशिश कयो पिया, ऐं पाकिस्तान जूं हालतूं ख़राब पिया कयो, रियासत जी रिट खे चैलेंज पिया कयो। जॾहिं तव्हांजे घरनि में उते जेके छापा हया आहिनि या पुलिस जॾहिं वई आहे, सर्च ॾिठो कयो आहे, तव्हां वटां डॉलर्स बरामद थिया आहिनि, तव्हां वटां लातादाद पैसो, सोन, हीरा जवाहरात, इहे किथां था अचनि? छा मसइलो आहे त आख़िरकार छो हिकिड़ी ख़ासि मख़सूस सोच रखंदड़ तंज़ीम खे एतिरो वॾी फंडिंग पई थिए? इन खां अॻु में तव्हां ॾिठो पीटीआई ते जंहिं तरीक़े सां फॉरेन फंडिंग पई थिए, त इहे उहे अनासिर आहिनि जेके जंहिंमें असांखे पाकिस्तान जी रियासत सम्झे अची त ॿाहिरियों पाकिस्तान जे दुश्मन मुल्कनि जो हथु आहे, जे एॾे वॾे पैमाने ते उन्हनि खे फंडिंग बि कनि था ऐं पाकिस्तान जा हालात बि ख़राब कनि था। जेसिताईं ॻाल्हि गज़ा जी आहे, इसराइल ऐं फ़लस्तीन जे विच में जेको अमन मुआहिदे जी ॻाल्हि आहे, त मां सम्झां थो इहो तमामु वॾो इवेंट आहे, तारीख़ी इवेंट आहे। इन जी जेतिरी तारीफ़ कजे उहा घटि आहे। बिल्कुलु, असां सां गॾु हुजो। मां रुकन सिंध असेंबली सजाद सुमरो साहब भी असां सां मौजूद आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। वही मेहरबानी सजाद सुमरो साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सर फरमाइएगा कि आज गज़ा का मामला और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन का जिस तरह से जो वापसी हुई है, उसको सारे पैनल के मेहमान जो हैं शुरा, वो खुशाइन करार दे रहे हैं कि अच्छी बात है कि जो वापसी हुई है वो अमन की तरफ है, और फ़लस्तीन का मामला जो है कहीं ना कहीं बातचीत से हल होने की जानिब जो बड़ा है, वो उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान की मौजूदा सियासी हुकूमत और तमाम पाकिस्तानियों का बड़ा अहम किरदार है। सुमरो साहब जी, आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे बहुत स्लो आ रही है। जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल शुक्रिया आफ्ताब भाई आपका। आफ्ताब भाई, बिल्कुल हर आदमी का अपना एक सबकी अपनी अपनी राय, बिल्कुल वो अपनी जगह पे ही गए हैं जो उनकी जगहों पे कब्जे हुए थे। लेकिन आप ये भी साथ में देखें कि पूरा जो गजा था उसको मलियामेट कर दिया गया। और अभी मैं भी टीवी पे देख रहा था, इसराइली पार्लियामेंट हमारा माशाल्लाह मीडिया दिखा रहा था, जो ट्रंप वहां पर तकरीर कर रहा था, उसका वजीर आजम भी वहां बैठा हुआ था, नेतन्याहू, तो सारे मामला वगैरह बिल्कुल ठीक है, वो तो अपनी जगह पे। लेकिन हम अगर देखा जाए तो हम खुद अपनी रियासत जो अपने लोगों के साथ हम क्या कर रहे हैं अभी अभी जो मेरे भाई, क्योंकि आज मैं टेलीफोन लाइन पे हूँ, मैं वीडियो कॉल पे जी जी, राजा अंसारी साहब हैं। क्या नाम है इनका? राजा अंसारी साहब हैं, तर्जुमान हैं वफाकी हुकूमत के। अच्छा, बिल्कुल। तो मैं इनको सिर्फ इतना ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बात कर रहे थे अभी कि जो फॉरेन फंडिंग हो रही थी, पीटीआई का भी इन्होंने आखिर में मसाला लगा दिया, जिनके बगैर तो इनकी जो है ना हुकूमत अगर पूरी है ना ही कोई ऐसे मीडिया के ऊपर इनके टॉक। देखिए, बात ये है कि अगर ये अपने गिरबानों में पहले झांकते हैं ना, तो ये कभी भी इस तरीके से बात ना करते। ये जो फंडिंग की बात है, तो फिर इनके जो कायद ने 90 की दहाई के अंदर जो तालिबान से फंडिंग लेके बेनजीर की हुकूमत उल्टी थी, तो उसके ऊपर भी इनको बात करनी चाहिए। IGI पे जो चीजें ली थी, मैं आपको पता आफ्ताब भाई, मैं इस तरीके की बात तभी करता हूँ जब सामने तो कोई गलत चीजें सामने हो, तो हमें भी आईना दिखाना पड़ता है ऐसे लोगों को, स्पेशली हमारे नून लीग वाले भाइयों को भी, कि यार आप फैक्ट पे अगर बात करते हैं तो फिर आप पहले अपने गिरबानों में झांक के अपनी पार्टी से भी चीजें शुरू करें ना। अगर पीटीआई ने फंडिंग ली या किसी भी जमात, तो आप इसको साबित करें। अभी तो आपकी पिछले 3 साल से आपकी हुकूमत है, और इस मुल्क के साथ जो आपने हाल कर दिया है, आज जो आपने मॉरिशस के अंदर किया, चले कोई हमारा सियासी इख्तलाफात TLP के साथ है, जो भी अपनी जगह पर, लेकिन
वो आपको के थक गए कि हमसे मुज़ाकरात करें। अभी आप कह रहे थे कि जो ना वो रियासत की जो ना वो रेडको का किस चीज की रियासत, काहे की रियासत। आप लोग फार्म 45 पर बैठे हैं। रियासत वो होती है कि जो अवाम के वोटों से मुंतखब होके आती है। आप लोग मुझे बताएं, चाहे वजीर आला पंजाब हो, चाहे आपके वजीर आजम हो, या आपके सदर पाकिस्तान वजीर आला केपी का भी नाम ले लें, वजीर वजीर आला केपी के अली अमीन गन्नापुर हो या वजीर केपी के की पार्लियामेंट हो, वो भी। सर मैं तो बात करूंगा फार्म 45 की ना, केपीके की गवर्नमेंट वहाँ- फार्म 45 की नहीं। आपको भी पता है कि आज भी इतनी मुश्किलों के बावजूद भी जो हमारे केपीके के सोहेल आफरीदी साहब बिल्कुल उस तरफ भी आ रहे हैं, मगर आपने जिक्र कर ही लिया है तो मैंने तभी सवाल रखा कि केपी की जो हुकूमत है तो उसके लिए भी तो फिर बात करें आप। सर बिल्कुल बात इसमें तो कोई दो राय नहीं है। केबीके की हुकूमत में क्या बात करें, जो हकीकत है कि यही सारे चैनलों पे बैठ के कह रहे थे, आपकी मीडिया पे बातें हो रही थी कि 20 जो है ना वो बंदे दरकार है, उनको खरीद लिया जाएगा, वोट तोड़ दिया जाएगा, वोट नहीं मिलेगा। आज वो जो है वो मुंतखब हो गए वजीर आला केपी के सोहेल आफरीदी साहब। तो हमारे तो जो थे एमपी वो तो अपनी जगह पे खड़े हैं ना। तो आप अगर बात करेंगे तो हमारे पास तो फैक्ट्स पे सारी बातें करने की हैं। लेकिन चले हम अगर वापस आते हैं हम गजा के ऊपर, तो आप मुझे बताइए ये जो मुआहिदा हुआ है और आज जो इतनी बगले बजाई जा रही है, तो ये अगर कल को फिर ये इसराइल ये सारी चीजें करता तो उसकी जवाबदारी पर किसकी? अगर आप कहते हैं कि इस्लामी हमारे कौन से इस्लामी ममालिक ने क्या इसके ऊपर जो है वो इसके ऊपर काम किया सबसे ज्यादा? यानी कि करने चाहिए। पीटीआई के नजदीक हल क्या था अगर पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और असगरी क़यादत और तमाम मिलकर और फ़लस्तीन और ख़ास तौर पर दुनिया को आमादा नहीं करती और कोशिश नहीं करती, चाहे वो यूनाइटेड नेशन में हो या इस्लामी ममालिक नहीं करते, तो गजा के जो इन मामले के लिए फैसले की घड़ी में पीटीआई के पास क्या हल था? आप क्या करते? बात ये हल ये है कि आप इब्राहिम अकाद के ऊपर आपने जो उधर जाके साइन किए और जो क्या कहते हैं ट्रंप ने कहा था कि हमारे पास तो साइन करके गए, और आप मुझे बताएं कि यहाँ आके कुछ और बातें करना। भाई आप इसराइल को हम तस्लीम तो नहीं कर सकते ना, जो कायदे आजम के मुताबिक जो तो इसराइल को क्या पीएमएलएन ने और वफाकी हुकूमत ने तस्लीम कर लिया है, आप ये कह रहे हैं? मैंने आपसे ये कहा कि हम कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे जब तक नहीं। हमसे मुराद पाकिस्तानी है या हमसे मुराद इंडिविजुअल पीटीआई है? क्या मुआहिदे हुए तो आपको भी पता होगा, इनको पता होगा कि अंदरूनी जाके जो मुआहिदे करके आए, और फिर ट्रंप ने कहा कि इन्होंने हमसे मुआहिदे किए, साइन किए। यहाँ पर आप कुछ और बातें करते हैं, इनके ये हमारे हुक्मरान वहां जाके कुछ और बातें करते हैं, फिर वहां जपियां लेते हैं, फिर यहाँ पर आके फिर ये कुछ और बातें करते हैं। जब लोग एहतिजाज के लिए निकलते हैं तो फिर इसके बाद आप भाई ठीक है, लोगों का हक है एहतिजाज करने का, हमारा आइन हक देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रियासत उनके ऊपर गोलियां चलाए। जो 26 नवंबर को किया वही चीज आपने आज कर दी। आज वहां पर आप लोगों ने लाशें गिरा दी, कोई मीडिया इस पर बात नहीं कर रहा है। तो आप मुझे बताएं कि रियासत का काम ये भी नहीं है कि मीडिया का काम नहीं है कि रियासत ने जो बर्बरियत की है वो भी दिखाया जाए। वो एक हमारे आम शहरी हैं, चलो उनको आप समझा लेते, उनके साथ आप बैठ जाते कि चलो ठीक है, अभी ये इसराइल और फलस्तीनियों के मामला के ऊपर जो भी चीजें हो रही हैं वो साथ रखी है, तो खुद ने ये चीज 2-3 ठीक है। कुरैशी साहब हैं हमारे साथ, प्रोड्यूसर साहब जी। सजाद साहब, मैं कुरैशी साहब को शामिल गुफ्तगू करूं, आप भी साथ ही रहिएगा। बहुत शुक्रिया सर। कुरैशी साहब, कोशिश करें कि आपकी आवाज़ हम तक पहुंच सके और अगर रिस्पांस उर्दू में करेंगे तो जो दीगर पार्टिसिपेंट हैं वो भी समझ सकेंगे। क्या कहिएगा सर कि इस वक्त जो आलमी मंजरनामा है जो तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है, जो ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के हवाले से, इस पर आपका नुक्ता नज़र क्या है सर? देखिए, इस फलस्तीन के मसले में तो हम प्राइम मिनिस्टर को जो है शाबाश हमारे प्राइम मिनिस्टर को और हमारे चीफ को देना चाहिए कि इन्होंने कन्वेंस किया है। तो इनिशिएटर जो है मुस्लिम दुनिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं। इसका सबूत ये है कि जून में जब मुलाकात होती है और बाद में सितंबर में जो होती है, ये इसमें उसी की कड़ी थी। उसमें इन्होंने इसको ट्रंप इंतजामिया को, इंक्लूडिंग ट्रंप को, बावर कराया कि आप मुसलमानों पे इतना जुल्म ना करें। यहां जनाब कुरैशी साहब की आवाज़ नहीं आ रही है, कोशिश करें कि उनकी आवाज़ आ जाए। अच्छा, हसन नबी साहब, मैं आपकी जाने पाऊँगा सर। एक तरफ तो ये है सर, दूसरी तरफ अगर बात की जाए पाकिस्तान की, आपने स्टार्ट में दाखिली और ख़ारजी मसाइल पर भी थोड़ी सी रोशनी डाली थी। हालिया दिनों में जो अफ़गानिस्तान की जो कशीदगी है पाकिस्तान की, उस पर बहसियत तजिया निगार आप
क्या देखते हैं कि जो इस वक्त जो सूरत हाल है अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की, आज भी बॉर्डर लाइन बंद हैं, ट्रेड जो है बंद हो चुका है, अफगानिस्तान की जानिब से जो है बातें कुछ निकल के कुछ और आ रही हैं और पाकिस्तान बारहा एविडेंस दे चुका है कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती रही है। हसन हबीब साहब, ये मेरे लिए क्वेश्चन है सर। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप दोबारा आ गए हैं। आपकी ऑडियो इंटरनेट की इशू है, मगर मैं हसन हबीब साहब के तरफ चला गया हूँ तो आपकी तरफ आ रहा हूँ। कुरैशी साहब जनाब। तो देखिए, जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, वहां सबसे जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है जी कि अमेरिका के जाने के बाद 2001 में 3 साल हो रहे हैं तकरीबन, तो हमारे पास जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान उनका पार्ट थी जी, उनके पार्टनर थी, तो उनके लिए डेफिनेटिव जो है वो मौजूद है हमदर्दी। सेकेंडली, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो उनसे इंस्पिरेशन लेती है। हमदर्दी से हसन हबीब साहब ये यहाँ समझाइएगा, हमदर्दी का पार्ट किस तरह से है? यानी कि जो आज भी हमने केपी में आवाजें सुनी, आज जो केपी के से आवाज आ रही थी, आज नए जो वजीर आला थे वो भी ये कह रहे हैं कि जी हमदर्दी के इस सेंस में पाकिस्तान वाले कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। अच्छा। मैं अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ जी जी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में बेस्ड है और उनका ख्याल ये है कि जब तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो रूलर है वहाँ के, उनकी स्ट्रगल से अमेरिका जा सकता है, तो वो भी अपनी स्ट्रगल से पाकिस्तान में उसी तरह की एक इस्लामी हुकूमत बना सकते हैं। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो उन्होंने रिसेंटली एकदम स्पाइक किया है यहाँ जो टेररिज्म है। अच्छा, तालिबान की जो हुकूमत है अफगानिस्तान में वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो डायरेक्टली तहरीक तालिबान पाकिस्तान को रोक सकें, क्योंकि आपको पता है और बहुत सारे फैक्शन है वहाँ, IS मौजूद है, तो वो एक बड़ी वीक पोजीशन के साथ वहाँ बैठे हुए हैं और वो कि उनको पता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब करने के बहुत नुकसानात हैं, लेकिन उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को रोक सकें। अच्छा, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हमें क्या करना चाहिए, जब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चलिए थोड़ी सी बॉर्डर क्लैश हो गया, उन्होंने भी कुछ किया, हमने उससे ज्यादा किया और हमने अपनी स्ट्रेंथ साबित कर दी कि हम बड़ी फौज, बड़ा मुल्क है। अब हमें इसको कूल डाउन करना चाहिए, उसके और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे हालात पैदा करें जिसमें हमारा बॉर्डर और उनका बॉर्डर दोनों कूल डाउन हो। देखिए, इस बात से तो कोई इख्तिलाफ नहीं कि गरीब अफगानियों के बहुत बुरे हालात हैं और हम ट्रेडिशनली उनके बड़े सपोर्टर रहे हैं कि कॉमन अफगानी के हालात। ये बात जो है अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत को आप समझते हैं कि उनको समझ में नहीं आ रही? क्योंकि अभी देखिए, उनको बिल्कुल समझ में आती है, वो इतने वो नहीं है बेवकूफ जैसे कि हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी, जैसे मैंने कहा ना, कि उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो डिफरेंट फैक्शंस के साथ लड़ सके, क्योंकि अगर कभी एक को भी उन्होंने छेड़ने की ज्यादा कोशिश की तो ये लोग मिल जाएंगे और फिर मौजूदा सेटअप है, इसके लिए हुकूमत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जबकि वजीर खारजा दिल्ली में बैठकर ये बात भी कर रहे थे कि हमें जो है वाघा बॉर्डर जो है खोल देना चाहिए दोनों मुल्कों के लिए। उनको उन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि जैसे ट्रेड बढ़े और ख़ासतौर पे अफगानिस्तान तक रसाई हासिल हो, तो जो लाइफलाइन है वो तो कहें कि कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, वो पाकिस्तान के पास है। हसन हबीब साहब। जी बिल्कुल, कराची पोर्ट से सारा खाना जाता है उनका। हमने ट्रेडिशनली उनको ईस्टर्न कॉरिडोर दिया भी है कि काबुल से वो इंडिया तक सामान ले जाए। हम रिस्पांस में इंडियन सामान नहीं लाने देते जी। तो वो हमारा ऑप्शन मौजूद है और हम तालिबान को बिल्कुल इजाजत देते हैं कि उनके फ्रूट्स और दूसरी प्रोडक्ट्स इंडिया तक चली जाएं। दैट गोज विदाउट सेइंग, वो हमने कभी पाबंदी नहीं लगाई है। लेकिन ये कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हम इंडिया को आने दें, तो उसके लिए वो एक बहुत बड़ा फैसला है और अभी तक उस पर कोई काम हमने नहीं किया। तो मेरे नजदीक हमें हिस्टोरिकली अपना जो किरदार है जिसमें हम अफगान अवाम को सपोर्ट करते हैं, आज से नहीं सदियों से, थ्रू आवर पोर्ट्स एंड थ्रू आवर डोनेशन हेल्प, वो हमें जारी रखना चाहिए। वहाँ की सूरत हाल के लिए हमें जो उनको एजुकेशन। बिल्कुल हसन हबीब साहब, मुझे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है, साथ ही रहेगा तमाम मेहमान। हिकिड़ी नंढी ब्रेक लेता वञो, ब्रेक तो वापस ईंदासीं त डॉक्टर मिर्ज़ा अख्तर साहब ब्रेक सां पुछंदासीं त छा तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में भारत में वेही करे अफगानिस्तान जो वज़ीर ख़ारजा चवे पियो त पाकिस्तान सां असां अमन ते ॻाल्हि ॿोल करणु चाहियूं था, पर ॿिए तरफ़ पाकिस्तान बारहा चई चुको आहे
त पाकिस्तान के खिलाफ़ जेका अफगानिस्तान जी जेका सरज़मीन इस्तेमाल थिए थी उन ते पाकिस्तान सां मिली करे कार्रवाइयूं करे इन दहशतगर्दनि खे इन ठिकाणनि खे जेको आहे सो ख़ात्मो आणण जे लाइ पाकिस्तान ऐं अफगानिस्तान हुकूमत के किथे न किथे हिक पेज ते वेहण लाइ तैयार थियणो पवंदो, छाकाणि त फ़ैसिले जी घड़ी में इन फ़ैसिले खां बग़ैर अॻिते शायदि ट्रेड या ॿी का जेका दोस्ती आहे या तालुकात आहिनि उहे शायदि वधी न सघनि। ब्रेक ते तव्हां वापसि ईंदासीं, इन ते ॻाल्हाईंदासीं। पंहिंजे प्रोग्राम फ़ैसिले जी घड़ी में भली कार पे चवां ॻाल्हि कयूं पिया पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में अॼु वॾनि अहम इशूज़ थे पैनल मौजूद है। ब्रेक खां पहिरियों सवाल छॾियो त वापसि ईंदासीं रुकन क़ौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA डॉक्टर मिर्ज़ा अख्तर बेग साहब भी आहिनि। डॉक्टर साहब, एक तो तय है कि फ़ैसले की घड़ी में सर अफगानिस्तान पे बात कर रहे हैं। हसन नबी साहब ने जो बात की कि बड़ी अहम है कि अफगानिस्तान की कई दहाइयों से जो है हम बारहा मदद करते आए हैं, मगर तय है कि फ़ैसले की घड़ी में अब अफगानिस्तान की हुकूमत को भी फैसला करना पड़ेगा। और हसन नबी साहब जो फरमा रहे हैं कि उस तरह से स्ट्रेंथ नहीं है तालिबान की, उनके पास कहें कि अस्करी क़ुव्वत उस तरह से नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान और दीगर ममालिक और हम डिमांड भी कर रहे हैं कि इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए और होनी चाहिए। तो तय है तो पाकिस्तान की अफवाज के साथ, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ अफगानिस्तान की हुकूमत को कहीं ना कहीं किसी न किसी नुक्ते पे तो बैठ के बात करनी पड़ेगी। मिर्जा साहब, आपने बहुत लंबा सवाल कर दिया। मैं अपने दोस्त से जो उन्होंने ये कहा है कि हमें अपनी 40 साल की रवायत को बरकरार रखना है, मेजबानी सर आंखों पे बिठाना, थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। हमने 40 लाख अफगानीज को जिस तरह से इतनी दिहाइयों में सर आंखों पे बिठा के अपने मुल्क में रखा, शादियां की, घर करे, बिजनेस किए, और फिर उन्होंने हमारे यहाँ जो KPK में जो ये दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं उसमें बड़ा डिटाई के साथ चौकियों पे वो हमारे हमला कर रहे हैं। और जहां तक सवाल ये है कि हुकूमत कमजोर है, तो फॉरेन मिनिस्टर साहब इंडिया में जाके इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ MiG 25 मांगने की, मिसाइल मांगने की लिए मजबूत हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से ये जो दरंजी है, ये जो दरंदेजी है, जो ये दहशतगर्दियां हो रही हैं, उसको रोकने के लिए हुकूमत कमजोर है, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं। ये बहुत ही रूथलेस अफगानिस्तान ने हमारे साथ अपना किरदार निभाया है। अब इन्हें हम उस लैंग्वेज में हमें समझाना होगा सिर्फ जिसमें ये मैसेज चले जाए। ये समझते हैं गोरिल्ला वार में इन्होंने पूरी जितनी भी जंगें लड़ी हैं कामयाबी हासिल की, लेकिन हम गोरिल्ला वार की बात नहीं कर रहे। हमें प्रिसाइज उन ठिकानों का पता है जहाँ पे ट्रेनिंग होती है, जब मास्टर माइंड होते हैं यहाँ आते हैं, पाकिस्तान में हमारे बच्चों को, कैप्टन को, मेजर्स को, कर्नल्स को, फौजियों को ये खून में नहला के चले जाते हैं। हम बिल्कुल फरिश्ते नहीं है, लिहाजा मैं स्ट्रांगली इस बात की एडवोकेसी करूंगा कि हमने ये मैसेज इन्हें देना था। हमला हमने नहीं किया, हमला उन्होंने किया था जी। हमला उन्होंने करके हमारी चौकियां जो है वो तबाह की, हमारे 13 आदमी जो हैं उनको शहीद किया, हमारे ऑफिसर रैंक के लोगों को शहीद किया। हमने तो रिटेलिएशन में जवाबी हमला किया। हाँ, हमारा जवाबी हमला ज्यादा ताकतवर था, ज्यादा मौसर था, वो उसका हम हक रखते हैं एक बड़ी फौज और एक बड़ी कौम होते हुए, लेकिन उनको हमने ये मैसेज दे दिया है कि हम आपको आपके मुल्क में चेस करके मारेंगे अगर आपने पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर असरअंदाज हुए। आपने हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को अगर आपने शहीद किया मुल्क में आके, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम दोबारा आपको यहाँ पे अपने यहाँ दोबारा रहने की इजाजत दे दें? हरगिज नहीं। मैं समझता हूँ हमारा नेशनल एक्शन प्लान अगर एक्सेप्ट हो चुका होता, उस पर अमल दरामद किया जा चुका होता PTI के वक्त में, तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। हमने हाफ हार्टेडली नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल किया और उनको लिवरेज। आप समझते हैं कि आज भी ये बात हुई जो अगर सोहेल आफरीदी की हलफ बर्दारी की तकरीब, हलफ बर्दारी नहीं मगर जो वोटिंग की तकरीब थी असम्बली में, उस दौरान भी उन्होंने जो बात की है वो बड़ी अहम है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों से वाज़ेह तौर पर ये मैसेज आता है कि KP के अंदर और बिलखुसूस जो है
तालिबान के हवाले से और जो है अफगानिस्तान के हवाले से कि जी उनसे बातचीत की जाए। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब वो भी यही बयानिए को बयान करते थे कि नहीं जी बात करनी चाहिए और इनको इंगेज करना चाहिए, जबकि वाज़ेह तौर पे जो है पार्लियामेंट और असगरी क़यादत की जानिब से बारहा ये मैसेज आया है कि जी बात नहीं करेंगे। ये हमारे जो वजीर आजम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल ने मुतअद्दिद बार उनको कहा कि ये आपकी जो दहशतगर्दी है, आपने वादा करा हुआ है, कोर्ट साइन है कि आप अपनी जमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने का मौका नहीं देंगे, आप किसी दुश्मन को अपनी जमीन को इस्तेमाल करने का मौका नहीं देंगे। आप उस कोर्ट से बाहर जा रहे हैं जी। और वो उसके बाहर जाके उन्होंने आंखों में आंखें डाल के कहा कि नहीं, हम अपनी जमीन देंगे और वहां से ट्रेनिंग होके वो लोग यहाँ आके आपके मुल्क में तबाह बर्बादी फैलाएंगे। तो हम इतने कमजोर नहीं है। जहाँ नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, पाकिस्तान अफवाज जो है फिर उसे निमटना आता है। तो मैं समझता हूँ ये जो जवाब दिया गया है फील्ड मार्शल साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ, अफवाज पाकिस्तान को मैं सलाम पेश करता हूँ। उन 17 लोगों को और उन 13 लोगों को, या अगर आप पिछले 3-4 महीने में लगा लें तो वो कई 100 हो जाते हैं जो शहीद किए गए। मैं समझता हूँ उनको अरवा को सुकून मिलेगा जो हमने उनको सबक सिखाया है, और उनको भी एक मौका मिल गया है। इंडिया में जाएं या कहीं पे भी जाएं, हमने रिटेलिएशन करा है, हमने अटैक नहीं किया है। हमने उनसे पहले 7 बार उनको समझाया है कि आप ये अपनी जमीन इन ख्वारियों को ना दें, लेकिन उन्होंने हमारी बात को संजीदगी से नहीं लिया और पाकिस्तान को वो इसी तरह से समझते रहे कि कोई हम मुल्क है। कुरैशी साहब की जानिब जाना चाहूंगा। मिर्जा साहब, कुरैशी साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, क्योंकि पूरे प्रोग्राम में आप बिल्कुल आ रही है सर। आप बस सवाल मैं इसको मुख्तसर कर रहा हूँ। एक तो इसको जो गजा का मामला है, फलस्तीन का, फिर अफगानिस्तान का, दोनों पे आप रिएक्ट कर दें, जवाब दे दीजिए। मैं पहले अफगानिस्तान को लूंगा जनाब। अफगानिस्तान देखें, अफगानिस्तान में जो तालिबान है ये दो नहीं है। ये जो हमारा कंसेप्ट है ना कि टीटीपी है पाकिस्तानी और जो है वो तालिबान अफगानी है, ये एक ही चीज है। एक ही काज के लिए लड़ते रहे और छुप के लड़ते रहे। अब इनको समझ आनी चाहिए कि ये अभी काबिल के हुक्मरान है। ये अभी तक अपने आप को वही जंगजू समझ रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही। और इसी तरह से वहां जाके आपके इंडिया में बयान देना कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है, मतलब आप हद होती है। कोई मुसलमान मुल्क हमारे 54 मुल्क में किसी ने ये नहीं कहा आप हमारे पड़ोसी हो के आपके 40 लाख महाजरीन जो आपके हमारे पास मेहमान है पिछले 40 साल से, हम उनको खिला पिला रहे हैं। यार इससे ज्यादा क्या शर्म की बात हो सकती है कि हमने तमाम दुनिया में आपको लेके साथ चले हैं कि अफगानिस्तान में अमन दुनिया के लिए बेहतर। अभी पिछले 5 महीने में 5 मर्तबा वजीर खारजा उनके वजीर खारजा से मिला है, 5 मर्तबा जी। यानी कि सिर्फ इसलिए कि बात से अगर ये हल हो जाए चीज, लेकिन ये हल होने वाली चीज ना सही बात, मगर वहां पर जिस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मदद की है, जो कि आप गुज़श्ता 40 बरस से कह रहे हैं, और अभी भी, और चाइना समेत पूरे दोस्त ममालिक को मदद की जिस तरह से पाकिस्तान ने जो है मैं उसी तरफ आ रहा था, करने के लिए कोशिशें की हैं और काविशें की हैं, वो भी बड़ी अहम है। मैं वही उसी तरफ आ रहा था कि चाइना, ईरान, मॉस्को, जिसने एक्सेप्ट किया है एग्जिस्टेंस ऑफ द तालिबान इन अफगानिस्तान, और तमाम हमारे दोस्त मुल्क, यानी कि आप अंदाजा करें कि हम आपसे जी चलें। कुरैशी साहब की ऑडियो जहाँ तक आई थी तो कोशिश करें। राजा अंसारी साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। सर फरमाइएगा कि एक तो तय है कि जिस तरह से पूरे पैनल ने और हमने भी बात कर रहे हैं कि पहल अफगानिस्तान की जानिब से हुई, फिर वज़ीर ख़ारजा का दौरा है दिल्ली का, और वहाँ बैठकर बात करना और उसके बाद हमारी चौकियों पर रिएक्ट करना, हमला करना, ये हिंदुस्तान को खुश करने की कोशिश थी। मगर पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई का हक रखते हुए जवाब दिया है,
वो बड़ा अहम है। मगर दूसरी तरफ से जो पीटीआई की सफ़ों से जो जवाब आ रहा है वो भी बड़ा अहम है। आज भी आया और हर दराज से आया और हर क़यादत यही कह रही है कि जी इनसे आप बात करें। तो समझते हैं कि वाकई अभी भी बात करने की गुंजाइश है, जब इतनी बड़ी जो है जवानों के पाकिस्तान के हर कोने में शहीदों की जो डेड बॉडियाँ पहुँची हैं, और उस बावजूद जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये ज़िद है कि नहीं जी बात करें, बात से ही सिलसिला आगे बढ़ सकता है। मैं चाहूँगा कि ये रियासत पाकिस्तान की अब पॉलिसी का हिस्सा है। ये नेशनल प्लान जो हमारा एक्शन प्लान है उसका हिस्सा है। पहला पॉइंट यही है, हम बात नहीं करेंगे, हम मारेंगे, क्योंकि ये खारजी हैं। ये जो है खवारिज जो हैं ये फितना है, ये इस अल्लाह की सरजमीन पे फितना है। इनको मारना सवाब है और रियासत पाकिस्तान सवाब की नीयत से मारेगी। ये तो रियासत का उसूली फैसला है। आज जो लोग इनकी हिमायत कर रहे हैं, देखें कुरान मजीद की एक आयत है जिसका मफहूम यह है कि अल्लाह ताला वो दिन लाता है जब सच्चे अलग हो जाते हैं और झूठे अलग हो जाते हैं, जब खरे और खोटे की पहचान बिल्कुल अज़र और मिन शम्स की तरह आया होती है। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हमारे ही सरजमीन पर वो लोग बिल्कुल वाजे करके दिखाएं जो इंडिया की जबान बोल रहे हैं। आज अगर तालिबान जो हैं वो वहां जाके इंडिया में कह रहे हैं कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है, तो फिर वो लोग जो पाकिस्तान की रियासत में रहते हुए यहाँ की हुकूमतों में शामिल होते हुए जो लोग उनकी हिमायत कर रहे हैं तालिबान की और करते रहे हैं, वो लोग भी वही हैं कि जो इंडिया के एजेंट हैं और इंडिया की जबान बोलते आए हैं। तो हमारा जो ये मौकफ रहा है कि ये गैर मुल्की एजेंडा को लेके चल रहे हैं, गैर मुल्की फंडिंग लेके चल रहे हैं, ये पाकिस्तानी रियासत के दुश्मन हैं, ये पाकिस्तान के गद्दार हैं, इस मौकफ को तकवीयत मिल रही है। तो लिहाजा रियासत पाकिस्तान इनके खिलाफ निपटेगी। आज क्या हुआ है केपी के असेंबली में? आज जो इन्होंने अपना गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर जो वजीर आला मुंतखब किया है उसकी जबान क्या थी? कश्मीर जो केपीके में तालीम के निजाम पे वो बोला, अनएम्प्लॉयमेंट पे बोला, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे बोला, नहीं बोला। बोला क्या? मैं कुर्बान होने आया हूं, मैं कुर्बान। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये पाकिस्तान के साथ सीधी सीधी दुश्मनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फेडरल गवर्नमेंट हो या वहां की केपीके की अपोजिशन हो, हम इस पूरे तर्ज अमल की मजम्मत करते हैं। नहीं, उन्होंने तो कहा तो ना मैं शरीफ हूँ, ना मैं भुट्टो हूँ, ना मैं अमीर हूँ, मैं तो एक गरीब और उस हल्के से आया हूँ जहां पर जो है हमेशा जो है महरूमी ऐसा से महरूमी रही है। ये एक विजन है बानी पीटीआई का कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, मेरा अवलनी फ़र्ज़ ये होगा कि बानी पीटीआई पे आँच आने नहीं दूंगा। तो ये तो तय है कि अगर आपने ये कोई फ़ैसला किया कि उनकी फैमिली की इजाज़त और पीटीआई की क़यादत की इजाज़त के बगैर उनको कहीं भी अडियाला से या कोई भी ऐसा इशू हुआ, तो फिर वो कह रहे हैं कि हम जान देने के लिए भी तैयार होंगे। जी, ये उनका फलसफा है ना जी, यही उनका है। अभी मुझे बताएं कि इस तरह के लोग जो रियासत की रिट को ओपनली चैलेंज कर रहे हैं, जिनका मिशन अवाम के मसाइल हल करना है ही नहीं, जिनका मकसद अवाम से है ही नहीं, वो आके यहाँ पर इस तरह रियासत की रिट को चैलेंज करेंगे और समझेंगे कि रियासत उन्हें छोड़ देगी। ये उनकी खाम ख्याली है। रियासत ने अभी फैसला कर लिया है, ये फितनतुल अर्ज हैं, ये जमीन पर अल्लाह मगर परवेज रशीद समेत जो है आपकी क़यादत के जो दावे थे कि 30 से ज़्यादा जो है रुकन केपीके के जो असेंबली के हैं वो वोट नहीं करेंगे। 90s तो वोट्स आज पूरे हुए, तो वो जो आपका दावा था वो समझते हैं कि वाकई आपकी जो पेशन गोइयाँ थी, दावा था आपकी क़यादत की तरफ से, वो सही साबित नहीं हुआ? दावा तो तब सही साबित होगा जब आईनी तौर पर इलेक्शन होगा वहां पे। ये तो जिस तरह उन्होंने जबरदस्ती धौंस से धमकाकर ताकत का इस्तेमाल करके एक ही दिन के अंदर इलेक्शन करवा के एक मौजूदा जो वजीर आला है उसकी इस्तीफा कबूल ही नहीं हुई है। उसने 2 इस्तीफा भेजे, कौन सा सच्चा है कौन सा झूठा है क्या है? अभी गवर्नर ने उन्होंने एतराज लगा के सिर्फ और सिर्फ उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल की है। 15 तारीख का उनको टाइम दिया है, लेकिन ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। पहले जब इनके खिलाफ अदम एतमाद आई, आपको याद होगा, इन्होंने फौरन असेंबलियां तोड़ दी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो उनका फैसला गैर आईनी था। इसी तरह सजाद अली सुब्रो की तरफ जाना चाहूंगा। राजा अंसारी साहब, सुब्रो साहब, मुख्तसर अगर आप जवाब दे दीजिएगा कि आज क्या ये सही था, दुरुस्त था कि केपीके की असेंबली में जो भी हुआ, मगर उसके बावजूद अगर अगवान
अफगानिस्तान की बात करें, जो आपका नुक्ता नज़र है कि जी उनसे बात करें, क्या समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान में डेड बॉडियां भेजने वाले उन दहशतगर्दों से क्या बात कर सकते हैं? सर सबसे पहले तो मैं हमारे जो मौसूफ नून लीग के इनको मैं आईना वापस दिखाऊंगा कि काश ये बात करते कि जो ये गैर आईनी बात करें। आज जो वजीर आजम बैठा है, जो वजीर आला पंजाब बैठी है, वो तो पहले मुझे बताएं कि क्या वो आईनी तौर पे बैठी हुई है? वो तो गैर आईनी तौर पे बैठी हुई। 17 सीटों वाला आज वजीर आजम बना हुआ है और ये बात करते हैं केपी की। केपी के हमारा आइन का आर्टिकल 130 कहता है कि जब एक वजीर आला ने इस्तीफा दे दिया, उसका इस्तीफा कबूल हो गया। अब मुझे बताइए कोई बैंक है कि जो चेक के ऊपर साइन नहीं हुआ होता और गवर्नर कहता है कि दोनों के अंदर साइन के अंदर तजाद है? ये क्या बातें करते हैं? और ये बातें करते हैं आइन की, जिन्होंने आइन की धज्जियां उड़ा के रख दी इस मुल्क के अंदर। इन्होंने अपने जो बच्चों के जो इन्होंने करप्शन की, जो इनकी मिलों से इंडियन एजेंट निकले, तालिबान से 2022 के अंदर इमरान खान की जब हुकूमत चले गई अप्रैल में, सुमरो साहब, मैं मुख्तसर इसीलिए कह रहा हूं कि टाइम की कमी की वजह से आप सिर्फ मुझे इस नुक्ते को वाज़ेह करके बताइएगा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ समझती है, चाहे वो आप सिंध के रुकन सिंध असेंबली के या फिर फेडरल में आपके MNA साहिबान हो या KP में MPS हो या आपकी वजीर आला जो अभी हैं या माजी के, तो बात करें हम इनसे दहशतगर्दों से? सर मेरी बात सुने, तो ये 2022 में फिर जो ये हमारी जो ये बारामती का कुंभा हम पे मुसलत हुआ था, शहबाज शरीफ ने जाके किससे बात की थी? इन्हीं तालिबान से किसने बात की थी? इन्होंने ही बात की थी। तो उस टाइम पे तो फिर या फिर ये गलत थे या फिर वो गलत थे। देखिए बात करने का मतलब ये तो नहीं है तालिबान से मुराद ये है कि सर TTP से बात करें। देखिए इस तरीके से दाइश से, अलकायदा से, बलोच लिबरेशन आर्मी से जो वहां पे बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। अलकायदा कहां से बीच में आ गई? हम बात कर रहे हैं कि भाई आप इनसे जाके बात करें, क्योंकि ये तो हमारे पड़ोसी, आप बैठ के बात तो करें। इस तरीके से तो फिर आपने जो भी इस वक्त जो वहां पर जो बमबारी हुई थी, तो उसके अंदर काफी मासूम बच्चों की भी शहादतें हुई हैं। इसके साथ बड़ों की भी मारे दहशतगर्दों को हमने कब कहा है, लेकिन जो बेचारे आप कह रहे हैं कि जो हमने बमबारी की है उससे वहां पे मासूम शहरियों की शहादत हुई है। आप रुकन है सिंध असेंबली के सजाद सुमरो साहब, मुझे यहाँ पे क्लियर करना चाहें, क्योंकि ये एक नेशनल टीवी पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है, प्रोग्राम जा रहा है और ये जो है हिस्सा बनेगा इस प्रोग्राम का। तो आप ने जो लफ्ज कहे, मैं उसको दुरुस्तगी के लिए दोबारा आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि जो अफवाज पाकिस्तान ने वहां बमबारी की है उसमें मासूम शहरी मरे हैं। सर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो वहां पर बमबारी हुई है उसके अंदर कुछ तो मासूम शहरी मरे थे ना। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे जो है वो कोई आप लोगों ने मासूमों को मारे, जो बच्चों भी तो उसमें शहीद हुए थे। और भी कोई ऐसी जगह है जहां पर ये चीजें हुई। सर ये आपका नुक्ता नजर पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं है कि पाकिस्तान में जिस तरह से वो बमबारी कर रहे हैं, जो हमारी एलो सरहद पर जो हमले हो रहे हैं, क्या हमारे शहरी जो मर रहे हैं, तो वो चीज पाकिस्तान तरीके इंसाफ को नजर क्यों नहीं आ रही? कि भाई हमें इनसे बात करनी चाहिए कि हमारे जो लोग इसके अंदर जो बेचारे मासूम लोग भी तो शहीद होते हैं इसके अंदर। हमारा सिर्फ कहना ये है कि आप इनसे बात करें। देखिए इस तरीके से तो नहीं हो सकता कि अभी जो हमारे एक मौसूफ भी कह रहे थे कि बस एक ही चीज है कि हमें जो ना बस इनको खत्म करना है दुनिया से। भाई मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो इसके अंदर जो हमारे बेचारे मासूम लोग हैं, कम से कम उनका थोड़ा लिहाज किया जाए। ये मैं आपसे, हमारा कहने का मकसद आपसे ये, आप मेरी बात को गलत जगह पे लेके जा रहे हैं। नहीं, मैं आपसे क्लियर कर रहा था, मैं अल्लाह ना करे गलत लेके जगह पे ले जाऊं। आपने कहा जो बमबारी हुई अफगानिस्तान में उसमें मासूम शहरी मारे गए, तो सारे पैनल के दोस्तों ने भी सुना, तो मैं इसीलिए क्लियर कर रहा था कि वाकई आपको इतना दर्द है कि वहां पे मासूम शहरी मरे हैं, मगर हमारे मासूम शहरी का भी दर्द होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि फलाना है, ढिमकाना है, ये जो ना उनके साथ मिले हुए। सर इस तरीके से इनको भी कहे ना, इस तरीके से नहीं होता है, पेट की सारी चीजें होती है। चले मैं आजादाना तजिए के लिए आपने जो बात की है, हसन हबीब साहब की तरफ जाना चाहूंगा। हसन हबीब साहब, आप इत्तेफाक करते हैं, हमारे दोस्त हैं सजाद सुमरो साहब, नौजवान हैं, रुकन है सिंध असेंबली में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, जो उन्होंने फरमाया मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा। बहैसियत डिप्लोमेट मैं तो आखिर तक बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं TTP से बात नहीं करना चाहता। मैं उन तालिबान से बात करना चाहता हूँ जो गवर्नमेंट में हैं, और मैं उनकी जिम्मेदारी ये डालना चाहता हूँ कि वो इनको लगाम डालें। हमारे जो मासूम शहीद हो रहे हैं, जो हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, एक साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ। हमें फख्र होना चाहिए अपने शहीदों पे, और हमें ऐसा बदला लेना चाहिए कि उनकी रूहों को सुकून पहुंचे। तो मैं बात करना चाहता हूं काबुल में बैठे हुए तालिबान से, TTP वालों से बात नहीं करना चाहता। जनाब बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि काबुल में बैठे हुए तालिबान। राजा अंसारी साहब, अगर सजाद सुमरो साहब का आप मुख्तसर जवाब दीजिएगा तो फिर मैं आफ्ताब साहब मैं काफी देर से जनाब चले मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। राजा साहब मुख्तसर। सर
मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि हमारे पीटीआई के दोस्त हमेशा चीजों को दूसरी जानिब ले जाते हैं। उनका सिंपल बात यह है कि भाई इस वक्त जो तालिबान, खासतौर पे अफगानिस्तान की हुकूमत में जो तालिबान मौजूद हैं, वो जो जबान बोल रहे हैं वही जबान पीटीआई के जो अभी नौ मुंतखब वजीर आला हैं वो पहले भी बोलते रहे, आज भी उन्होंने वही जबान बोली है। तो फिर आप क्यों इस बात पे नाराज हो रहे हैं कि जब हम आपको कह रहे हैं कि आप वतन के गद्दार हैं, क्योंकि गद्दारों वाली जबान आप बोल रहे हैं, कश्मीर के असास को नुकसान पहुंचाने वालों की जबान आप बोल रहे हैं। तो इसलिए लिहाजा ये जिस तरह टीटीपी फितना है इस जमीन पर, उसी तरह पीटीआई भी फितना है। बिल्कुल मिर्जा अख्तियार बेग साहब, वक्त की कमी की वजह से सर राजा साहब, मैं मिर्जा साहब की तरफ जाऊंगा, तो मुख्तसर मिर्जा साहब अगर आप रिस्पॉन्स कर दें, क्योंकि वक्त की कमी की वजह से सर। देखिए, मैं एक मोटी बात कह के बात खत्म करूंगा। जी हाँ। अब तो हमारे फील्ड मार्शल ने, अफवाज पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने तहिया कर लिया है कि हम ये जो दहशतगर्द हैं जो हमारे मुल्क में आके हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं, इनको सफाई हस्ती से मिटा देंगे। उसके लिए हमें केपीके में एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट चाहिए। हमें वो हुकूमत चाहिए कि जो नेशनल सिक्योरिटी में हमारा साथ दे, हमारे बच्चों के खून को देख के उनको भी वही तड़प, वही तवक्को है सर जो मौजूदा हुकूमत है पीटीआई की, वो आपका साथ देगी इस इशू पे? हमें हर हालत में वो हुकूमत चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे पाकिस्तान को हमारे एक्शन प्लान को सपोर्ट करे। बिल्कुल, ये मोटी सी बात। मैं 1 मिनट के लिए बोलूंगा। केपीके में हम अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसी हुकूमत हो जो सॉफ्ट कॉर्नर रखता हो, फिर वो कहें बातचीत करें, फिर कहें आने दें, इनका कार्ड बना दें, और फिर वो यहाँ पे आके बर्बादी करके हमारे बच्चों को शहीद करके खून में नहला के जाएं। तो मैं बड़ी स्ट्रांगली इस बात को रिकमेंड करता हूं कि केपीके मिर्जा साहब ने वजह फरमाया कि केपी की हुकूमत के जब तक 1 मिनट और हुकूमत पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट करें उनकी हिकमत अमली पे अमल दरामद के लिए। जी कुरैशी साहब, मुख्तसर मैं ये कह रहा हूं कि ये टाइम सियासत का नहीं है। पीटीआई को, चाहे पीटीआई हो, पीपी हो, नून लीग हो, इस वक्त जहां हमारे जवान शहीद हो रहे हैं मुल्क के लिए, और हमें चारों तरफ से, उधर से भी धमकियां, इधर से भी धमकियां, और इंटरनेशनली हम जिस तरह से कामयाब रहे हैं, तो हमें इस वक्त मदद की, साथ की और आपकी हिम्मत की जरूरत है। अब अगर आपने अपने जवान मरवाने हैं, अपनी फौज को तबाह करना है, तो फिर आप अफरीदी टाइप और ले आए, जिस तरह से उसने आज तकरीर की है। हमें बड़ी तकलीफ है, एटलीस्ट मुझे बहुत तकलीफ है। इस तरह से नहीं होता। पार्टी बाद में, सियासत बाद में है, मुल्क और रियासत पहले है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, आपने वक्त निकाला है। तर्जुमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध राजा अंसारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हसन अबीद साहब, अगुणा सफ़ीर, अवां जी वॾी महिरबानी। MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डॉक्टर मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। रुकन सिंध असेंबली सजाद सुमरो साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अवां जी वॾी महिरबानी। फ़ैसले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कईसीं मुख़्तसर तमामु उन्हनि वॾनि अहम इशूज़ ते, ख़ासि तौर ते गज़ा ऐं डोनाल्ड ट्रम्प जो दौरो इसराइल, उन सां गॾोगॾु अफ़गानिस्तान पाकिस्तान जी जेका छिकताण आहे, हिंदुस्तान ऐं ख़ासि तौर ते केपी जे अंदरि जेको वॾे वज़ीर जी जेका तब्दीली आहे उन जे हवाले सां तय आहे त 5 ॾींहं महिमाननि जो नुक़्ता नज़र पंहिंजो वॾो अहम हुयो। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।